नमस्कार। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट 2-3 दिन लाइव सेशन को हमने पॉज़ किया था क्योंकि गुरुजी को ट्रैवल करना था। तो आज जितने लोगों के सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, उन लोगों के सवाल हम पहले लेंगे और उसके बाद हम बाकी सवाल लेंगे। आपको कैसे एंटर करना है? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्लस अपना क्वेश्चन आप एक ही मैसेज में हमें कमेंट करके भेजेंगे और वहाँ से हम आपका सवाल जो है वो गुरुजी से लेंगे। आप गुरुजी का वेलकम करते हैं। जय माता दी सभी नमस्ते लोगों गुरुजी। को। नमस्कार, जय माता दी। जी, जी। गुरुजी से पहले हम लाइव सेशन स्टार्ट करें, एक छोटा-सा आपका मुझे पूछना है, आप दिल्ली गए थे, आप वहाँ जी, गए थे जहाँ से हमारे देश के लॉ पास होते हैं, आप पार्लियामेंट में भी गए थे, आप उन बड़ी हस्तियों से मिले जिनके हाथ में हमारे देश की बागडोर होती है। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आकांक्षा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा पार्लियामेंट जाने में, बहुत शानदार रहा। पहली बात तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां भी लोग वास्तु या एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। जी, जो अपना नया पूरा पार्लियामेंट बना है, पूरा कंपास के हिसाब से बना हुआ है, डायरेक्शन के हिसाब से बना हुआ है, और वहां की एनर्जी जो है अल्टीमेट है। वहां पे जी, घुसते ऐसा एक मैसेज जो सामने जो आता है, फीलिंग जो आती है कि परमात्मा, मैं कहता हूँ कि पॉजिटिविटी बहुत टॉप की। क्योंकि जो संविधान जी, हमारा लिखा गया था उसके हिसाब से वहां पे जो पूरी भारत के लिए जो लोगों की जो विचारने की जो शक्ति है, सोचने की जो कला है कि देश में कैसे चलाया जाए, कैसा डाउनफॉल है, उसको कैसे अच्छा किया जाए, और क्या क्या परेशानियां जो आ रही है, तो ये बेटा कहना नहीं चाहिए कि ये वास्तु के हिसाब से, उपायों के हिसाब से बना हुआ है। जहां पे 20 सेंटर में 9 ग्रहों के हिसाब से पूरा पैनल बनाया हुआ है, मंगल का, सूर्य का, चंद्रमा का, शनि का, बृहस्पति का। और वो जानते हो, मुझे जो सर ले गए थे उन्होंने मुझे बताया, माही जी ये कई कुंटलों का है। 9 अरे! ग्रहों की वहां पे एनर्जी दी गई है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा था ना, टॉप का रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। जी, इसी के साथ हम क्योंकि गुरुजी वहां के अपना अंदर पहला की, सवाल लेते हैं। जी, क्योंकि बहु आकांक्षा क्या है कि वहां की बहुत ज्यादा अंदर की बात डिटेल से मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये तो है कि मजा आ गया। परमात्मा चाहेगा तो ऐसे जाने के अवसर बार बार हम लोग को प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है। जय जी, माता दी। जी गुरुजी। बहुत सारे लोगों के सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, जब तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया तब तक ऑलरेडी बहुत सारे सवाल आ गए थे। तो आप सभी ने जिन्होंने क्वेश्चन अपना सिर्फ क्वेश्चन छोड़ा है, आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें मिलाकर तब भेजें, तब हम आपका सवाल ले पाएँगे। पर सबसे पहले हम उन लोगों के सवाल लेंगे, जिनके 2-3 दिन से सवाल जो है रह गए थे। तो पहले उन लोगों जी, के सवाल लिए जाएँगे। ठीक है। गुरुजी सबसे पहला रितु जी का सवाल है। जी, अ, रितु जी की डिटेल्स है 2 जून 2009। 2 जून, इन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा है। 2 जून 2009। 2009 जी, टाइम क्या है? 8:35 सुबह एएम। जन्म स्थान? ये है डॉक्टर अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? कोई जिला, स्टेट, ये क्या है? मऊ, मऊ, मऊ। मऊ। मऊ इनका जिला है। मऊ। जी। जी, तो इन्होंने जी बेटी के बेटा। डिटेल्स दिए हैं। ये इनको अपने बारे में इनको सवाल पूछना है, इनकी एक छोटी पुत्री है। तो इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती और इनका फ्यूचर कैसा होगा? इनकी बेटियाँ हैं, तो बेटी इनको कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और ये मकान कब बना पाएँगी? रितु जी की जन्म कुंडली के अंदर राहु में राहु का समय लगा हुआ है, जो सेहत को लेकर बार जी, बार तकलीफें देता है। गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बढ़ाता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा ऐसा इंसान सत्यवादी बन जाता है, जिसकी वजह से मात खाता है। क्योंकि ऐसे लोगों को झूठ फरेब बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। वो उनको कोई भी चीज गलत लगती है तो वो मुंह पे बोल देते हैं। दिमाग इनमें काफी अच्छा है। जी, और इनको जहां तक पुत्र रत्न की प्राप्ति है, बिल्कुल पुत्र के योग बने हुए हैं, क्योंकि इनकी कुंडली कहती है कि तीसरा जो होगा वो बेटा ही होगा। और बेटे के योग काफी शानदार हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट योग नहीं अच्छे दिखाई देते हैं। यदि रितु जी अपने उपाय करके चलती हैं तो बिल्कुल इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य प्राप्त होगी। रितु जी, पहला आपको उपाय करना है कि साउथ और ईस्ट फेसिंग जी, मकान में कभी नहीं रहना। जितनी ज्यादा तुम्हारे घर के अंदर सूर्य की रोशनी आएगी उतनी तकलीफें होंगी।
जो तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ जाता है कभी कभी, और जो नसों की तकलीफें आपको हैं, उसके लिए क्या करना है आपको, हर साल कांच के मर्तबान में आधा किलो गुड़ भर के कांच के ढक्कन से बंद करके वीरान जमीन में दबाना है। हरी मूंग, अंडा और मशरूम का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। 7 शुक्रवार लगातार, ये जी, सेहत के लिए है, 7 शुक्रवार लगातार 700 ग्राम गेरू घास वाली जमीन में दबाएं। और बेटा हर बुधवार, कम से कम 27 बुधवार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से सात बार घुमा करके किसी गरीब को दान दें। और जो हुँ, भंडारे लगते हैं मंदिरों में, ऋतु जी को भंडारे का प्रसाद नहीं खाना। हुँ, यदि ये खाएंगी तो यहाँ तकलीफें और बढ़ जाएंगी। नहीं खाना। लेकिन जिस दिन ऋतु जी का बेटा होगा, जी, उस दिन से इनकी किस्मत और चमकेगी, क्योंकि इनमें दिमाग है, इनमें काबिलियत है, और बहुत अच्छी सक्सेस भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ऋतु जी अपने उपाय करके जी, चलती है, सारे सुख जी आपको अवश्य गुरुजी। प्राप्त होंगे। जी। अभी बाकी जितने भी लोग हमारे साथ कमेंट्स में जुड़े हैं, आप सभी से मेरी एक विनती है, आप एक के बाद एक कमेंट कृपया ना करें, क्योंकि बाकी लोगों को भी अपने सवाल रखने हैं। आप एक ही अगर आपका सवाल है, अगर हम 5 मिनट नहीं लेते हैं जस्ट इन केस, उस केस में आप दूसरी बार भेजें, क्योंकि देखिए बाकी लोगों को नहीं जा पा रहा है, बाकी लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस चक्कर में, तो आप कृपया ऐसा ना करें। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। लावी जी, आप बार-बार कमेंट डाल रहे हैं। आपका सवाल लेंगे, पर पहले उन लोगों का सवाल लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने पहले अपने सवाल भेजे हुए हैं। बाकी आपके भी हम सवाल लेंगे। तो लावी जी, इसके बाद हम आपका सवाल लेंगे, इसके इसके बाद वाला जो सवाल होगा। अगला सवाल गुरु जी लविश जी का है। लविश। इनके डिटेल है लविश। इनकी डिटेल्स है 19/8/2003। 29। आठ बेटा दो क्या बता, हजार 29? तीन अच्छा 29। 8 अगस्त। हाँ जी, 29 29 नहीं, अगस्त हाँ। 19। उन्नीस अच्छा 19। 19 अगस्त। 19 अगस्त दो 19 हजार अगस्त तीन बेटा ईयर क्या है? 2003। 2003। टाइम क्या है? 12:26 PM। जन्म स्थान? बिजनौर, उत्तर प्रदेश। लवीज जी लिखते हैं, गुरुजी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस चीज में मेरी लगेगी, कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। लविश बेटा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तो अच्छी बात यह है कि तुम्हारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग चालू हो चुके हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा जो महादशा जो आपकी लगी हुई है, मंगल की लगी हुई, मंगल में केतु का समय ये काफी शानदार लगा हुआ है। तो तुम्हारा सूर्य और बृहस्पति का मेल भाग्य स्थान में काफी शुभ होकर के बैठा है। ये गवर्नमेंट जॉब देता ही देता है तुम्हारे घर में, और कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, चाहे तुम्हारे पिताजी हो चाहे तुम्हारे दादा हो। दूसरी बात बेटा क्या है कि कब तक लग जाएगी, ये मैं डेट आपको करता हूँ फाइनल, क्योंकि 22 साल की उम्र के बाद तुम्हारी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं। बृहस्पति दो ठीक है बेटा, चांसेस बहुत अच्छे हैं 23 फरवरी 2026 से पहले पहले। यदि ये बच्चा डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करता है या टीचिंग की तैयारी करता है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। जी, और दूसरा योग बनता है, रेलवे में भी जा सकता है। रेलवे की बेटा फॉर्म मिलते हैं, तो उसमें भी तुम अपना फॉर्म डालो, अच्छे चांसेस हैं। हम्म, लेकिन इसकी कुंडली में एक योग जाकर के बैठा है सूर्य शनि का। सूर्य शनि का मेल जब भी नवे घर जी, में जाकर के बैठ जाए, तो इसको बोला जाता है घोर मंगल बद। ये कहीं ना कहीं ये मंगल के फल को कमजोर करता है। तो इसको अच्छा करने के लिए क्या करना है बेटा, चांदी का गिफ्ट किसी से नहीं लेना आपको। दूध चावल पानी का दान जीवन में कभी नहीं करना। इस बच्चे में दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी जिद्दी है। तो हर हम्म, मंगलवार को एक काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार घुमा करके किसी गरीब को दान करें। पिता की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते रहें। जैसे कभी पापा का जी, बेडशीट यूज कर लिया, कभी पापा का तौलिया यूज कर लिया, कभी पापा का परफ्यूम यूज कर लिया। कि ऐसे बच्चे यदि पिता की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके चलते हैं, तो वो जीवन में सूर्य का अच्छा प्रभाव उनको मिलता रहता है। हर रोज नहाने वाले पानी में कच्चा दूध डाल के स्नान करना ही करना है। ठीक है। और मंगल की दृष्टि शनि पे ये भी शानदार है, शनि की दृष्टि मंगल पे ये भी है। और बेटा हर बुधवार गाय की सेवा करना
इस बच्चे के लिए बहुत अनिवार्य है। ये उपाय कर लो, बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी कुंडली में चांसेस बहुत अच्छे और जल्दी जॉब लग जी। जाएगी। अभी जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, अगर आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो इस कारण हो सकता है क्योंकि आपने भी पेज फॉलो नहीं किया है। तो आप कृपया पहले पेज को फॉलो करें, तब आप दोबारा लाइव में आएंगे तो आपका कमेंट बॉक्स खुल जाएगा, आप तब वहां से हमको कमेंट कर सकते हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। तो कई सारे लोग मैं देख रही हूँ जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आप लोग इसीलिए कमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया है। तो कृपया इस पेज को फॉलो कर दें, तब आप आके अपना सवाल जो है वो रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा जी का है गुरुजी। तो जी 22/3/1994। 22/3/1994 टाइम क्या है? 2:02:44 PM। 2:44 PM। जन्म स्थान? जी, और इनका जन्म स्थान है दिल्ली। दिल्ली इनका जन्म स्थान है। ये अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। इनका नाम कृष्णा। हाँ, कृष्ण। और ये पूछते हैं कि इनकी राशि कौन सी है। बेटा इनकी राशि है मिथुन और नक्षत्र है जी। पूर्ण वर्षु का तीसरा चरण है। ठीक है। बुध में चंद्र बुध की महादशा है, चंद्रमा की अंतर्दशा जाके चल रही है। ये बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, बहुत जी। अच्छे सलाहकार भी हैं। ये बहुत अच्छा काम अभी कर भी रहे हैं, लेकिन सूर्य मंगल का मेल जाकर के बैठे, इनमें पेशेंस कम है। बेटा तुमने अपने अंदर धैर्य और पेशेंस बना जी। करके चलते हो और 34 साल की उम्र तक तुम जॉब करते हो या कोई फील्ड का ऐसा काम सीखते हो, तो तुम्हारे कामयाबी के बहुत शानदार योग दिखाई देते हैं। तुम्हारी कुंडली में गुस्सा, इरिटेशन, जी। चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा है। इसको बोलते हैं गुरु चंडाल योग। ये इंटरकास्ट शादी भी कराता है और इसके बाद मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से चलने नहीं देता। ये माँ के सुखों में भी तकलीफें देता ही देता है और जीवन में जी। कंफ्यूजन बहुत पैदा करता है। ऐसे इंसान को जीवन में क्या होता है, जब भी बुध जन्म कुंडली के अंदर किसी के भी 7वें घर में जाकर के बैठ जाए तो जीवन में धोखे मिलने के योग बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इनको पार्टनरशिप में जीवन में कभी कोई काम नहीं करना। और दूसरा ये है कि हर रोज घर से निकलते वक्त गुड़ के छोटे छोटे डिली रखें, खा करके पानी पी जी। के ही निकलना है। और चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास में रखें। और बेटा एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय है, यदि ये उपाय कर लेते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि इनकी कुंडली कहती है कि इनको पल पल में इनके दुश्मन बहुत ज्यादा पैदा होंगे। तो बेटा क्या करना है कि मिट्टी के लोटे में शहद भर करके घर के साउथ की दिशा में रखें। ठीक है। 43 दिन लगातार 400 ग्राम जी। जौ कच्चे दूध का छींटा मार के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। ये बेटा इतने उपाय करके चलते हैं, इनका जीवन काफी शानदार रहेगा और ये लड़का अपने दिमाग के माध्यम से बहुत कामयाब बनेगा। लेकिन इसको एक जगह बैठ करके काम नहीं करना चाहिए। घूमने फिरने वाले काम करते हैं तो जीवन में बहुत कामयाबी के अच्छे योग बने हुए हैं। ठीक है। जी। जी। कृष्णा जी, आई होप आपको आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हर्षित जी, आपने अपने सवाल तो भेजा है। अ, हेजल सेतिया, पहले इनका सवाल ले लेते हैं क्योंकि हर्षित जी आपका ना थोड़ा सा आपने सवाल अलग भेजा, आपने डिटेल्स अलग भेजी। आप ऐसा ना करके ना एक ही जगह भेजिए ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। तो आप कृपया करके एक कमेंट में अपना सारा सवाल भेजें। हेजल सेतिया जी, आपने अपनी डिटेल्स तो भेजी, आपने अपना सवाल नहीं भेजा है। तो आप अपना सवाल भी लिख के भेजें। आप सभी से मेरी एक ही विनती होगी, आप अपने डिटेल्स अपना सवाल भी भेजें, क्योंकि डिटेल्स होगी और सवाल नहीं होगा तो हमें कैसे पता कि आपको किस चीज का, आपकी क्वेरी क्या है। तो आप कृपया वो भी भेजें साथ में। हर्षित गुप्ता जी की डिटेल्स हम पहले ले लेते हैं। इनकी डिटेल्स है 18 फरवरी 18 फेब 1995। 1995 टाइम क्या है? 10:05 AM। जन्म स्थान? और इनका स्थान है साहाडोल बनसागर। क्या बेटा बताया आपने? साहाडोल, साहाडोल। शहडोल, हाँ, शहडोल एमपी। हाँ, शहडोल बनसागर, ये लिख रहे हैं।
हाँ, शैडोल एमपी। अरे आज आज एमपी के काफ़ी लोग आ रहे हैं, क्या बात है। बेटा तो ये हर्षित, लिखते हैं कि इनका समय बहुत खराब चल रहा है और इनको गुस्सा बहुत आता है। बेटा हर्षित की कुंडली में, हर्षित गुप्ता जी की कुंडली का डिटेल्स बता। 18 फ़रवरी 1995, 10:05 AM, जी, जन्म स्थान है शहडोल MP। बेटा हर्षित की कुंडली जी, में सूर्य शनि का मेल 11वें घर में जाकर के बैठा है। ये गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है। पिता के साथ मतभेद जी, करवाता है। पिता के साथ बहुत अच्छे विचार मैच ही नहीं होते। यदि ऐसा बच्चा जीवन में कभी भी शराब मांस का सेवन करने लगे तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। ये बेटा बदनामी कराता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है, पत्नी के साथ बहुत अच्छे विचार मैच नहीं होने देता। और ये बेटा मंगल चौथे घर में जाकर के जी, बैठ जाए। यदि ऐसे जातक को झूठ बोलने की आदत हो गई और लंबी लंबी बातें करने की आदत होगी तो और मामले खराब हो जाते हैं। तभी बेटा बुध की दृष्टि यदि मंगल पे जाकर के पड़ जाए तो ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि कम बोलना चाहिए, काम की बातों में विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको अपनी माँ से काफी लगाव होगा, पिता से प्रेम होगा, लेकिन पिता का उतना अच्छा जितना अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। क्योंकि जहां बेटा जी, विचार में सूर्य शनि के हैं, ये पिता पुत्र हैं। और जिसकी भी जन्म कुंडली के हुँ, अंदर सूर्य शनि का बेटा मेल जाकर के बैठ जाए, ये तकलीफों भरा होता है। ये जीवन बहुत अच्छे से चलने नहीं देता, जी, संतान को लेकर के भी तकलीफें देता है। तो सबसे बेटा हुँ, पहला तो इनको उपाय करना है। इनका कामकाज जो अच्छा नहीं चल रहा है, इनका जो समय वाकई में काफी खराब चला। लेकिन एक अच्छाई ये है कि हर्षित में दिमाग बहुत शानदार है, काम करने की प्लानिंग बहुत अच्छी है। जी, लेकिन हर्षित को उतनी अच्छी फ्रीडम नहीं मिल रही होगी। तो हर्षित को सबसे पहला अपना उपाय करना चाहिए, शराब और मांस का प्रयोग जीवन में कभी नहीं करना। जितना ज्यादा पिता का आशीर्वाद लेकर के चलेंगे और पिता के साथ संबंध अच्छे बना करके चलेंगे, उतने ये कामयाब रहेंगे। जी, दक्षिण मुखी मकान में कभी नहीं रहना। यदि ये झूठ बोलते हैं तो इनको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि नंबर एक के काम में इनको प्रॉफिट है, ये शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए ज्यादा सोचते होंगे, तो इनको शॉर्टकट में नहीं हुँ, चलना चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव 11वें घर में, इनको बोला गया है कि ये गलत तरीके से यदि आपने पैसा कमा भी लिया तो ये उतने 10 गुना ज्यादा नुकसान करा देते हैं। तो धीरे जी, धीरे करके चलें, सने सने करके चलें। तीसरी बात यह है कि शुक्र 9वें घर में जाके बैठा है, मंगल चौथे घर में। जीवन में कभी भी अपना चाल चलन खराब ना होने दें। नहीं तो ये योग इतना खतरनाक जाकर के बैठा हुआ है ना, कि ये बेटा, इसको बेटा बोला गया है कि जी, पत्नी के अलावा यदि कहीं भी रिलेशन बन गए तो बेटा बदनामी के योग बहुत ज्यादा कराता है। इंसान गलतियां करता कम है, लेकिन नाम उसका बहुत ज्यादा हुँ, आता है। तो जो मैंने ये बातें बताई हर्षित जी, ये फॉलो करके चलते हैं तो उनका कामकाज काफी अच्छा होगा, क्योंकि अभी बृहस्पति का समय लगा हुआ है। ठीक है। तो सबसे जी, पहले इनका उपाय करना है, चंद्र और मंगल लाल किताब में चला बृहस्पति। बेटा 43 दिन लगातार 8 हल्दी की साबुत गांठें मंदिर में दें। हर हुँ, रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाएं। राहु 7वें घर में। अपने ससुराल जहां पे इनकी शादी हुई है, वहां से बेटा इनको 100 ग्राम चांदी की लानी है और उनके आशीर्वाद के रूम में अपने घर में रखें। और बेटा 43 दिन जी, लगातार चांदी के छोटे छोटे चकोर टुकड़े आते हैं, ये नीम की पेड़ की जड़ के हुँ, अंदर दबाना है, उसको बोलते हैं मंगल बद। यदि ये उपाय कर दिए तो हाँ, धन को लेकर के जो परेशानियां जो चल रही हैं, ये टोटली सॉल्व हो हुँ, जाएंगी। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि बेटा दिमाग होने से ये सब कुछ नहीं होता। मुझे मालूम है कि दिमाग अच्छा है, हाँ, लेकिन बेटा ये जी, होता है कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हैं, आप में पेशेंस कितना है दिमाग के साथ साथ। और जिसकी कुंडली में पेशेंस अच्छा हुआ, क्योंकि बेटा हम चल रहे हैं कलयुग में, और सूर्य शनि का मेल, मंगल खराब हुँ, है, और 2025 वैसे भी मंगल पे संबंधित है। तो 2025 में तो वैसे बोलते हैं बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है, बहुत ज्यादा लोगों में गर्मी आने वाली है, बहुत तलाक होने वाले हुँ, हैं, बहुत तकलीफें आने वाली है ना। तो जिसमें बेटा हुँ, पेशेंस हुआ, जिसमें धैर्य हुआ, वही कामयाब है। और वैसे भी 25 जी, तारीख से लेके 2 तारीख तक नौ नौ हुँ, तपा जो होते हैं ये भी चालू हो गए हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उनको बहुत पेशेंस चाहिए, 2 जून तक का तो समय निकालना चाहिए। और ये उपाय करके चलते हैं तो इनका पेशेंस भी आएगा। लड़का ये अच्छा है, बस ये जुबान का कड़वा है और कभी कभी जिद की वजह से, गुस्से की वजह से हुँ, ये अपने सारे मामले खराब कर देगा। ठीक है। जी। तो हर्षित ये उपाय करके आप चलो, जरूर प्रिंस कामयाबी जी, मिलेगी आपको। सोनिया जी, आप लोग ना एक एक मैसेज कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बाकी लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं इस चक्कर में, तो आप एक बार ही मैसेज डालें, सो दैट बाकी लोगों का भी
कमेंट आ पाए। आप बार-बार एक ही चीज़ बार-बार आप कमेंट करेंगे, तो उससे वैसा हो नहीं पाएगा। काजल जी, आप अपनी डिटेल्स एक बारी दोबारा भेज फिर हम आपका देख लेंगे। तब तक प्रिंस जी का देख लेते हैं। प्रिंस का डिटेल्स हैं 6/12/2000। 6/12/2000। जी, टाइम क्या है? टाइम है 9 बजे सुबह के एएम। जन्म स्थान? तरारी, भोजपुर, बिहार। भोजपुर। भोजपुरी बिहार इन्होंने लिखा है, तरारी, भोजपुरी, बिहार। डिस्ट्रिक्ट क्या है बेटा? ये अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। एक बारी मैं गूगल कर लेती हूँ डिस्ट्रिक्ट क्या आती है तरारी की। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आती है बिहार में, भोजपुर। ठीक है बेटा। जी, ये अपने करियर के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग कृपया 5 मिनट के अंतराल में अपना क्वेश्चन दोबारा भेजें और अपना सवाल के साथ अपना, जैसे आप रिप्लाई लिख रहे हो ना, तो आप वो जो सवाल आपने पूछा है, उसको भी अपने सवाल के साथ में रखिए ताकि हम लोग देख पाएँ। शुभम जी, सोनिया जी, आपका भी देखेंगे नेक्स्ट बस इसके बाद ही हम लोग आपका देखेंगे, तो आप चिंता मत कीजिए, सबका नंबर आएगा। ये तो मैंने मीम वाली बात बोल दी। बेटा ये बट जो ये है कि प्रिंस की आपका जन्म कुंडली, सबका नंबर आएगा, बट आप 5 मिनट के अंतराल में कृपया भेजें। जी, प्रिंस की जन्म कुंडली के अंदर केतु की महादशा लगी है और लगन मीन है। तो बेटा मीन लगन में शनि की साढ़े शती भी चल रही है। इनकी मम्मी की सेहत का काफी कमजोर जी, आहार होगा इस बच्चे में। और दूसरी बात, ये लड़का कंफ्यूज काफी ज्यादा है क्योंकि इसकी कुंडली में लगा है बुध का पितृ दोष। ये अच्छा। बेटा बुध का पितृ दोष बाद जाके बन जाए तो ये जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होने देता। इंसान कितनी भी अच्छी लंबी लंबी प्लानिंग हुँ, बना ले, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से बहुत अच्छा लाभ नहीं देता। जी, बेटा करियर तो तुम्हारा लिखा हुआ है, लेकिन करियर में अभी जॉब भी लिखी हुई है। या तुम घर से दूर जाकर के कोई काम करते हो तो काफी अच्छी तरक्की मिल सकती है, नहीं तो बहुत अच्छे शानदार योग तो नहीं दिखाई देते। तो जन्म स्थान से तुम दूर जाओ तो अच्छी सफलता है। दूसरा योग है कि बेटा जब भी तुमको शादी करनी है, अभी लड़कियों की तरफ तुम्हारा आकर्षण ज्यादा है, मुझे मालूम है। हो सकता है तुम्हारा कोई अफेयर भी चल रहा हो। बेटा इन सब चीजों को दिमाग से हटा दो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल काफी ज्यादा आएंगे यदि ऐसा चल रहा है तो। बेटा जब भी शादी करना, लड़की हल्की सांवली ही लेना है अपने से। कि बेटा बहुत ज्यादा गोरी लड़की तुमने ले लिया तो वहां भी तुम्हारा तलाक हो जाना है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में कलेश बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। तो अभी तुमको जॉब भी अच्छा। करना है, बिजनेस की प्लानिंग नहीं करना है, और पितृ दोष का उपाय करके चलना है। बेटा सबसे पहला आपको उपाय करना है 3 साल तक, एक बार अभी करना है, हुँ, फिर हर साल में एक बार करना है। बुधवार के दिन 100 कन्याओं को देसी घी का हलवा पूरी बना करके एक दिन में ही खिला दो। जी, अब क्या आकांक्षा होता है कि लोगों को एक दिन में 100 कन्याएं कहाँ मिलेंगी, मेन क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। हाँ, तो जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं या जो प्राइवेट के स्कूल होते हैं, गर्ल्स स्कूल होते हैं, वहां पे जाकर के संपर्क करो और 100 पैकेट बना लो आप। इसके बाद वहां पे दे करके आप आ सकते हैं। ये बेटा तुमने 3 साल कर दिया जी, है, थोड़ा सा उपाय कठिन, लेकिन तुमको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। अगला उपाय जी, बेटा, जीवन में कभी भी शराब और मांस का प्रयोग नहीं करना है। हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल के चूसना है। और हो जी, सकता है तो तुम बेटा घर से दूर चले जाओ। ये मेन उपाय है। काम तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे काफी अच्छी लगी हुई है, 43 दिन लगातार 50 ग्राम दूध कुएं में गिराएं, और ऐसा कुआं होना चाहिए जिसमें पानी हो। अच्छा। तो ये उपाय करके चाहते हैं तो जीवन में बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी, और ये लड़का काफी कामयाब रहेगा। लेकिन इसने शराब का सेवन कर लिया, मांस का सेवन कर लिया, और बेटा हुँ, लव मैरिज कर लिया, तो जिंदगी काफी कमजोर हो जाएगी। जी। तो ठीक आप है। अपने उपाय करके चलें। कितनी बार आप बहुत सारे उपाय होते हैं, लोग
नहीं लिख पाते या फिर भूल जाते हैं, तो इस वीडियो का लिंक जाएगा आपके यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। वहां से आपको पता चल जाएगा इजीली। अब से जो भी रिकॉर्डिंग हुआ करेगी लाइव की, वो पहले यूट्यूब पर जाएगी, फिर इंस्टाग्राम पे 1 घंटे बाद आएगी। तो आप पहले यूट्यूब पे जाके, हमारा चैनल है श्री ज्योति संस्थान, मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। गुरुजी, अगला सवाल शिखा तिवारी जी का है। जी जी शिखा जी का सवाल है गुरुजी नेक्स्ट। जी। इनका डिटेल है 1 जनवरी 1992 1982 1 जनवरी 1982। 82। इनका समय है 10:22 पीएम। 10:22। जी, पीएम। और इनका जन्म स्थान है लखनऊ। ये लिखती हैं, गुरुजी सादर प्रणाम, मेरे जीवन में बीमारी के कारण दिशाहीन हो गई है। तबीयत बचपन से ही खराब रहती है, इनको माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन और पेट का संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा रहती। बेटा शिखा की कुंडली में तो 5वां घर इतना डैमेज जाकर के बैठा हुआ, 11वां घर। ये बेटा बोलते हैं कि एक के बाद एक परेशानी बना करके रखता ही रखता है। ठीक है। जी और ये योग काफी कमजोर जाकर के बैठा, और शादी के बाद तो बीमारियां और ज्यादा लगी हुई हैं। तो बेटा शिखा, अपने उपाय करके चलना है आपको। जब तक अपने तुम उपाय करके नहीं चलती हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे से हो पाए चल पाएगा। तो पहला उपाय क्या करना है आपको, एक बार अभी फिर अपने जन्मदिन पर 4 किलो रांगे के 4 टुकड़े करके अपने सर से 7 बार घुमा करके तेज बहते पानी में जल प्रवाह करें। हर 3 महीने में 3 दिन लगातार एक पीला पका कद्दू अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। हर रोज कच्चे दूध का तिलक लगाएं। और बेटा शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर आटा मंदिर में दें। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इनको 8 दिन लगातार 800 ग्राम जी जिमीकंद काले सफेद कंबल में लपेट करके वीरान जमीन में दबाना है। और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान करें। सीखा, तुम ये उपाय करके चलती हो, तुम्हारी मैरिड लाइफ भी शानदार रहेगी। हाँ बेटा, इसमें एक उपाय और है कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ और दान पुण्य नहीं करना है। सीखा, तुमने ये उपाय कर लिया, तुम्हारी मैरिड लाइफ तो शानदार रहेगी रहेगी, तुम्हारा करियर भी अच्छा रहेगा। तुम्हारी जो सेहत को लेकर के एक के बाद एक परेशानियां जो लगी हुई हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना। सबसे पहला उपाय करा दो, अपने वजन के बराबर आटा मंदिर या गुरुद्वारे में दान करें। ये उपाय जैसे करती जी हो वैसे रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। और हर रोज कच्चे दूध का तिलक लगाना। जी ठीक है। तुम्हारा पेट भी सही, माइग्रेन की दिक्कत भी सही, जो भी तकलीफें चली सारी एकदम ठीक। जी। अगला सवाल हम ले लेते हैं आस्था जी का। आस्था जी का डिटेल्स है 22 जनवरी 2002। 22 जनवरी 2002 टाइम के हैं। समय है 6:10 पीएम। 6:10। जी, और इनका जन्म स्थान है बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आस्था जी लिख रही हैं, गुरुजी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी और किस चीज में लगेगी, और इनके विवाह का कब तक हो पाएगा। बेटा, अब बेटा एक्चुअली क्या है, इन्होंने बताया 22 जनवरी 2002 शाम को 6:10 जन्म स्थान बिजनौर। जी बेटा आस्था की कुंडली तो बहुत अच्छी कुंडली है, उसकी गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है। जी ये अच्छी न्यूज है कि हम हमको छोटे छोटे बच्चे भी फॉलो करते हैं, अपने करियर के बारे में जानना भी चाहते हैं। इसकी कुंडली में शुरुआत में दिक्कतें काफी ज्यादा रहेंगी आस्था की। और जी आस्था हमारे हिसाब से मांगलिक योग इसकी कुंडली में है। इनके पापा की यदि मैं देखूं तो इनके पापा काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा होगा। समृद्धि काफी अच्छी दिखाई नहीं देती, माँ का स्वास्थ्य काफी कमजोर होगा। लेकिन बेटा एक चीज मैं बता दूं आपको, जी छठे घर में बुध का अच्छा संबंध जाकर के बन जाए या किसी ग्रह का अच्छा सपोर्ट जाके मिल जाए, तो बोलते हैं जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि जो सपोर्ट करता रहता है और जीवन बहुत शानदार चलता रहता है। तो इनकी कुंडली में कोई न कोई तो होगा इनके जीवन में जो इनको सपोर्ट कर रहा होगा। जी चंद्र ग्रहण लगा है 10वें घर का। आस्था बेटा, सबसे पहले आपको उपाय करना है, हर चंद्र ग्रहण पर 10 नारियल पूजा वाले
1 किलो साबुत बादाम, 500 ग्राम काले तिल, 500 ग्राम सफेद तिल, अब 1 लीटर सरसों का तेल, और बेटा 100 सिगरेट प्लेन जिसमें फिल्टर ना लगा हो। ये चंद्र ग्रहण के मध्य में अपने सर से शतभर घुमा करके जल प्रवाह करें। इनकी माँ वो आस्था स्वयं तुमको दूध बेटा बिल्कुल नहीं पीना सूर्यास्त के बाद। जहां तक है गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब बेटा तुम्हारी कंफर्म लगेगी, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाओ। और अभी बृहस्पति में चल रहा है शनि, जैसे शनि देव की अंतर्दशा हटेगी वैसे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ये हटने वाली कब से है कि आस्था भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको। 27 फेब 2026 तक योग ऐसे बने हुए हैं जिसमें शुरुआत में छोटी सी अड़चने लगी हुई हैं कि काम तो होंगे लेकिन रुक रुक के होंगे। इसके बाद तुम्हारी जॉब कंफर्म है। जी। जी। आस्था जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल राजेश जी का है। राजेश जी की डिटेल्स हैं 5/9/1964। 5/9 हाँ, 1964। 1964। 64। टाइम क्या है? 16:02 मतलब 4:02 PM। जन्म स्थान? इलाहाबाद। ये लिखते हैं कि घर में अशांति रहती है, बेटा बात नहीं मानता है, जन्म माँ स्थान बाप बेटा क्या है की इनका? सुनता नहीं है लड़का। इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद। जी। इनके घर में अशांति रहती है क्योंकि इनके पुत्र ने थोड़ा अशांति की हुई है घर में, माँ बाप की नहीं सुनता है। इनकी तबीयत खराब रहती है, मतलब इतनी खराब रहती है कि हार्ट अटैक भी आ चुका है एक बार। सुरभि जी, अगला सवाल हम आप ही का लेंगे, और सोनिया जी, सुरभि जी, अगला सवाल हम आप ही का लेंगे, आप चिंता ना कीजिए, औरों को भी कृपया क्वेश्चन डालने दीजिए। बेटा इनकी जन्म कुंडली के अंदर केतु और मंगल का जो मेल जाकर के बैठा है, इस योग को बोला जाता है कि पुत्र के सुख पिता को जीवन में बहुत अच्छे मिलते नहीं। बेटा बहुत जिद्दी होता है, पिता का जो कहना मानने वाला होता है बिल्कुल भी नहीं होता। घर की संपत्ति को खराब हम्म। करने वाले ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। इनकी जी। जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुक्र को जब तक नहीं हटाएंगे और केतु का जब तक उपाय नहीं करेंगे, तो आपने बोला कि इनको हार्ट अटैक भी आए। हम्म। क्योंकि अपने हर एक क्लाइंट में मैं बोलता हूँ, जब भी सूर्य शनि का आपस में टकराव हो या सूर्य शनि के आपस में मेल जाकर के बैठ जाए, तो ये पिता पुत्र के लिए काफी अच्छा योग नहीं बनता। विचारों का जी। मतभेद रहता है, और बच्चा जो होता है अपनी दुनिया में चलने वाला होता है, पिता को छोड़ देने वाला होता है बुढ़ापे में। तो हम्म। इनको क्या करना है कि सबसे पहले तो इनको शराब मांस का सेवन नहीं करना है, यदि ये करते हैं तो। दूसरा है 27 शनि व लगातार तवा चिमटा अंगीठी किसी गरीब को दान करें। राहु देव 5वें घर में जाकर के बैठे हैं खराब होकर के, घर के जितने भी दरवाजे हैं या अलमारियां हैं सब में तेल डाल करके रखें। उसमें जो खोलो दरवाजे तो आवाजें नहीं आती हैं चें चां की। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बेटा ऐसे लोगों को दरवाजों को हमेशा ऑयल करके रखना चाहिए, आवाजें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो घर में बेवजह की जी। अशांति और पैदा होती है। दूसरा योग है अपने वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले, जब तक ये राहु की महादशा लगी हुई है, हर 3 महीने में जल प्रवाह करें, तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 11 दिन लगातार 5 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोएं, सुबह उठ करके मंदिर में रख करके आए, बेटा भी अच्छा हो जाएगा, बेटा कहना माना चालू कर देगा। और 27 दिन लगातार बकरी को काले चने खिलाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा ये उपाय करने के बाद। नहीं तो सेहत को लेकर के कोई न कोई तकलीफें हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है। जय माता। जी। अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, शिवानी जी हैं, या फिर जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो जो लोग नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि आपने शायद फॉलो नहीं किया है, तो आप वो कर लें। और शिवानी जी, आप कृपया अपनी डिटेल्स भी भेजें, आपने यहाँ पे लिखा है कि रिप्लाई करना है, इसके लिए आप कृपया आप डिटेल्स भी भेज दें। जब आप अपना क्वेश्चन लिखें तो डिटेल्स भी भेजें, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स है ना, तो वो ऊपर चला जाता है, तो आप कृपया अपनी डिटेल्स भेज दें। अगला सवाल हम ले लेते हैं सोनिया जी का। सोनिया जी बहुत देर से मैसेज भी कर रही हैं। जी। इनकी डिटेल्स हैं 25/8/1975। 25 अगस्त 1900। 75, 1975। टाइम क्या है? टाइम है इनके 5:10 AM सुबह के।
और जन्म इनका जन्म स्थान? स्थान है बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ये बिजनौर का इनका जन्म है। ये ती हैं गुरुजी, मेरे पति से लड़ाई रहती है, आपस में दोनों की बनती नहीं है। कुछ दिन पहले ज्यादा इनके बीच में मतलब दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं घर में, हम्म। और इनको चोट वोटें भी लगती रहती हैं। अभी इनको रिसेंट भी कोई चोट लगी है। इनकी कुंडली में शिवानी जी, मंगल आप केतु अपनी का, डिटेल्स कृपया बेटा इनका नाम क्या बताया आपने? भेजें। उसके बाद हम हेजल जी का सवाल ले लेंगे। ठीक है बेटा, इनकी जन्म मैडम कुंडली का के नाम है अंदर सोनिया। वही है। सोनिया, सोनिया जी आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव इतने कमजोर जाकर के बैठे हुए 8वें घर में। 8वां घर होता है धोखे का। तो बेटा तुमको रुपए पैसा प्रॉपर्टी के मामले में काफी धोखा मिलने के चांसेस हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये होगा चंद्र और शनि की दृष्टि ये बहुत कमजोर जाकर के बैठी हुई। इसमें बोलते हैं यदि आपको छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने की आदत हुई तो और मामले खराब हो जाएंगे। कोशिश करना चाहिए सोनिया जी, आपको कोई भी गलती करके आ जाए आपको माफ करने की आदत बनानी है आपको, ना तो उसमें कमियां निकालनी है। नहीं तो ये रिश्तों को और ज्यादा खराब करेगा, तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन को बढ़ाएगा, तुम्हारी सेहत को लेकर तकलीफें देगा। और बढ़ती उम्र के साथ साथ तुम्हारी जो हड्डियां हैं इनको इतना कमजोर कर देगा कि बेटा जिसको बोलते हैं किसी न किसी का सहारा लेके चलना पड़ेगा आपको। क्योंकि शनि देव 12वें घर में जाकर के बैठे हैं खराब होकर अच्छा। के। तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी बिल्कुल भी हम्म, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। सूर्य जी। शुक्र का मेल। 7 शुक्रवार लगातार 1 किलो लाल ज्वार सफेद रेशमी कपड़े में बांध के घास वाली जमीन में दबाओ। सुनिए थी इतना उपाय करके चलती हो तो बहुत शानदार योग जाके बन जाएंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, चिड़चिड़ापन भी कम होगा, नसों की जो तकलीफें तुमको दिखाई दे रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। जरूर से ज्यादा भी दिमाग नहीं लगाना है और घर में किसी भी तरह का रेनोवेशन तोड़फोड़ नहीं कराना है। और गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना आपको। ठीक है? जी। जी। सुनिए जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब लास्ट के हम 3 से 4 कुंडली और देखेंगे। उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। तो शिखा जी, आप अपना कृपया क्वेश्चन आप भेज दें। आपने अपना सवाल नहीं भेजा है, आपने सिर्फ लिखा है कि आप जो पूछ रहे हैं। हाँ, आप अपना कृपया डिटेल्स भी भेजें, आपकी जो डिटेल्स हैं। तब तक सुरभि जी का सवाल ले लेते हैं। ये जी। किसी और के बारे में पूछ रहे हैं शायद, जिनकी ये कुंडली दिखवाना चाहते हैं उनका नाम है कृष्णांशु। इनकी डिटेल्स हैं 4 जनवरी 2003। 4 जनवरी। 2003। टाइम क्या है? इनका इनका समय है 3:05 PM। 3 बज के और पांच इनका मिनट जन्म स्थान है मथुरा। जी। ये पूछना चाहती हैं कि इनका जॉब कैसी रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, और इनको कैसा रिश्ता आने की संभावना है। अच्छा शिवानी जी, बेटा आपने पहली बात, अपनी बेटी के बारे में आप पूछ रहे हैं तो अच्छा ठीक है। इनकी जी। जन्म कुंडली के अंदर पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब की योग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शनि राहु का मेल पहले घर में जाकर के बैठा है, ये सेहत को लेकर बार बार तकलीफें देता है। और ये प्राइवेट पार्ट में इनको खून की परेशानी होगी। जब भी इनको खून की तकलीफें आएंगी खास करके पीरियड से संबंधित बहुत मुश्किलें आएंगी। मामा परिवार के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं रखता है। मामा परिवार जी। बहुत परेशान होगा, दुखी होगा या खून की बीमारी का शिकार होगा। और खास करके खून की भी बीमारी होंगी, जैसे कैंसर हो गया या किडनी की खून की परेशानी होती है। हम्म। दूसरी बात है बेटा तुमको साउथ फेसिंग मकान में बिल्कुल भी आपको नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि चांसेस बहुत अच्छे नहीं है। जी। मंगल सूर्य की दृष्टि, चंद्र बुध का मेल बेटा। ठीक है, सबसे पहले तुमको उपाय क्या करना है अपने करियर के लिए? मैं तो चाहता हूं कि तुम बेटा जॉब की तैयारी करो, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे चांसेस हैं। क्योंकि गवर्नमेंट तुम सेक्टर की तैयारी करती भी हो तो चांसेस तो बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते, समय खराब हो जाएगा। बेटा हर बृहस्पतिवार छोटी छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी गोलियां बांटनी है। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास में रखें। 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम अपने सर से 7 बार घुमाकर किसी गरीब को दान करें। और तांबे का छेद वाला जी। पैसा गले में हमेशा पहन के रखें। बेटा ये उपाय करके चलती हो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तुम्हारा करियर बहुत शानदार रहेगा। ठीक है, लेकिन
सूर्य शनि वाली बात है, पिता के साथ रिश्ते कभी खराब नहीं होने चाहिए। जी, ठीक है, तो जो उपाय करा तो बिल्कुल अच्छे योग बन जाएंगे। जी। अगला सवाल गुरुजी शिवानी जी पूछ रही हैं। इन्होंने अपने बच्चे की डिटेल भेजी है, इनकी बेटी है। उसका डिटेल्स है 5 दिसंबर 2024। 5 दिसंबर 2024, बच्ची है छोटी सी। हाँ, अभी बच्ची है, अपने बच्ची के बारे में पूछना चाहते हैं। 5 दिसंबर शिवानी दो जी, हजार आपने चौबीस एएम पीएम मेंशन नहीं किया है, आप कृपया फटाफट से एएम पीएम मेंशन कर दीजिए शिवानी जी। मानसी जी, अभी हमने एक क्वेश्चन आपकी तरफ से ले लिया है, अब नेक्स्ट लाइव जब आएंगे तब हम आपका दूसरा सवाल भी ले लेंगे। अमित जी, नेक्स्ट सवाल हम आपका लेंगे। गुरु जी, पीएम है 5 पीएम पीएम जन्म स्थान। प्रयागराज। ये पूछती है कि इनकी बच्चे का जीवन कैसा रहेगा। दीक्षा जी, नेक्स्ट सवाल हम आपका ले लेंगे, आप चिंता ना कीजिए। गणेश जी, आपका भी नेक्स्ट सवाल हम आप दोनों के सवाल ले लेंगे। और ये जो काजल जी, छोटी आपने ना अपनी डिटेल्स नहीं शेयर की हैं, डिटेल शेयर कर दीजिए पहले। ये जो छोटा बच्चा है, जी, इसकी कुंडली बहुत टॉप की है। शुरुआत में इसकी 6 साल की उम्र तक इसको सेहत को लेकर के 19-20 परेशानी कुछ न कुछ रहेगी। लेकिन क्या होता है कांचा, जिसकी भी कुंडली में शनि 10वें घर में जाकर के शुभ होकर के बैठ जाए, जी, तो इसी योग को बोला जाता है किस्मत का कोरा कागज। कि जो भी अपने मन से लिखना हो वो लिख लो, तुमको दुनिया की हर एक चीज मिलेगी। इतनी किस्मत सपोर्ट करती है। तो बेटा 10वें घर में शनिदेव बहुत टॉप के जाकर बैठे, ये बेटी बहुत कामयाब रहेगी। बहुत अच्छी एडवाइजर बनेगी, अपने घर की पूरी गरीबी को दूर कर देगी। लेकिन 6 साल की उम्र तक थोड़ी सी सेहत को लेकर के दिक्कतें रहेंगी। इसलिए इसके कोई खास उपाय जी, नहीं है, एक ही दो परहेज करके चलना है। इसके बेटा पहने हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देना। और इसको चांदी जी। की भी कोशिश करो कि चांदी की एक बोतल ले आओ, चांदी की बोतल में ही दूध पिलाना है इसको, या चांदी के गिलास में भी तो बोतल में दूध पीती होगी, बहुत छोटी बच्ची है। हाँ, क्योंकि अभी तो इसके 1 साल पेट की में भी नहीं। इन्फेक्शन में हाँ, इसके पेट में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इन्फेक्शन बेटा एक बार होगा तो ये बार बार होता रहेगा, तकलीफें बहुत देगा। जी, और हर साल 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद अपने सर से सब बार घुमा करके मंदिर में दें। बेटा इतने उपाय करके चलो, बहुत अच्छी बेटी रहेगी। तुम्हारे पूरे खानदान को तारने वाली बेटी है। जिस फील्ड में तुम भेजना चाहोगे उसकी किस्मत बहुत टॉप की है। और ये बता दूं, छोटी मोटी परेशानी आएगी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। परमात्मा के आशीर्वाद से इसकी आयु काफी अच्छी है। क्योंकि क्या होता है ना बेटा, छोटे बच्चों को कोई तकलीफें आ जाए ना तो डॉक्टर डरा भी देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हाँ, ये होगा वो होगा। माता पिता के तो हालात पूरे खराब हो जाते हैं। एक तो छोटा बच्चा होता, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ बता नहीं पाता, तकलीफ कहाँ पे। तो इसके हुँ। भाग्य में बहुत शानदार चीजें लिखी हुई हैं, और ये जीवन में कभी बहुत कामयाब रहेगी। छोटी मोटी कोई तकलीफें आती तो घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जिमी कंद वाला उपाय करते रहोगे, बहुत कामयाब रहेंगे। ठीक है। जी, गुरुजी। अगला सवाल ले लेते हैं हम अमित जी का। इन्होंने सोनिका जी की कुंडली भेजी है। तो जो लड़की है, ये सोनिका नाम है इनका। इनका डिटेल्स है 12 मार्च 2001। 12 मार्च 2001, टाइम क्या है? 6 बजे सुबह के एएम। जन्म स्थान? और इसकी जगह है अबोहार, पंजाब पंजाब। अबोहर अबोहार, पंजाब। ये किधर है? इन्होंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक पंजाब? तो नहीं हुई है? नहीं बेटा, बिल्कुल सही है, अच्छा, अबोहर पंजाब सही में ही जगह आता है है। अबोहर, पंजाब। जी। तेरा बहुत अच्छा। जी, ये लिखते हैं, सर मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रहता है और जॉब इनकी अभी तक है नहीं है, तो जॉब के बारे में ये पूछना चाहते हैं। और ये जितने भी लोग अभी अभी कमेंट कर रहे हैं, चेतन जी हैं, हर्ष जी हैं, गणेश जी, अभी एक हम और कुंडली लेंगे, इसके बाद हम आपका सवाल कर लेंगे क्योंकि अभी समय भी अब हो गया है।
तो आप अपने सवाल कृपया मुझे डीएम कर दें, आप फटाफट हमें मैसेज कर दें, ताकि कल 8 बजे आते ही हम सबसे पहले आप दोनों के सवाल लें। तो आप कृपया अपने सवाल हमें मैसेज कर दें। बेटा इस बच्चे की जन्म कुंडली में ये दो शनि की अंतर्दशा जो लगी हुई है 24 नवंबर 2027 तक की, ये आकांक्षा बहुत जी, खराब जाके लगी हुई है। इस योग को बेटा सही समय में ठीक ना किया गया, ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, बच्चा बहुत होशियार होगा, तेज होगा, नो डाउट, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन ये योग इतना खतरनाक जाकर बैठे, इसको बोला जाता है कंगाल योग। स्ट्रगल इतना ज्यादा कराता है कि इंसान परेशान हो जाता है। जिस काम में हाथ डालता है वहां पे सफलता बहुत हुँ, अच्छी मिलती नहीं है, और इसको नजर बहुत जल्दी लगने के योग है। बेटा सबसे पहले तो ये है कि तुमको बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुमको अपनी कोई जॉब करनी चाहिए, जिसकी वजह से काफी अच्छा तुम्हारा योग चलता रहेगा 34 साल की उम्र तक। जो तुमको डिप्रेशन तनाव काफी ज्यादा है, ये ये 96 डेज के लिए बीचों बीच चांदी की तार से नाक छेदन कराना है, और 97 डेज वाले दिन उसको कटा करके पानी बहा दो। ठीक है। जी, 27 दिन लगातार एक खाली मटका ढक्कन सहित अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करो। और बेटा कम से कम 5 शनिवार लगातार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपनी शक्ल देखने के बाद आग के पौधे में जाके डालो। और 9 दिन लगातार 2 मुट्ठी हरी सौंफ घास वाली जमीन में दबा दो। ये बेटा उपाय करके चलते हो, तुम्हारा डिप्रेशन भी खत्म होगा, तुम्हारा तनाव भी खत्म होगा, तुमको अच्छी जॉब भी मिलेगी। लेकिन मम्मी के साथ संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं करना। और रात को माँ बेटे दोनों दूध बिल्कुल भी नहीं पीना। जैसे सूर्यास्त हो जाता है, चावल दही दूध यदि खाना भी पड़े तो वैसे खाना ही नहीं है, खाना है तो कलर चेंज करके खाना है। तो ये उपाय करके चलते बेटा शानदार योग रहेगा, किसी भी तरह की कोई तकलीफें नहीं है। शुरुआत में अभी जो योग जो लगा हुआ है 24 नवंबर 2027 तक का काफी कमजोर है। ठीक है। काबिलियत जी, आप में अच्छी है, सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन एक चीज और है, जब बेटा शादी करना तो पत्नी के साथ दोबारा फेरे लेना है आपको, ये नहीं भूलना। जिसे एक तो नॉर्मल शादी हम करते हैं, जो शादी होती है विधि हुँ, विधान से, उसी समय 7 फेरे दोबारा कर लेना। नहीं बोलते हैं, जो पहला बच्चा आएगा ये तो मिसकैरेज बार बार होता रहेगा, या फिर बच्चे में कोई ना कोई शारीरिक कष्ट होगा, जिसे डॉक्टर नहीं बोल देते कभी हाथ खराब है, कभी हार्ट बीट नहीं आ रही, कभी कुछ हाँ, आ रहा, वो ऐसी कुंडली हुँ, में ज्यादा योग जाके बनते हैं। तो ये बेटा फेरे वाला उपाय कर लोगे तो उस समय ये भी तकलीफ नहीं आएगी आपको। ठीक है। जी। अगला सवाल गुरुजी सुदीक्षा जी का है, ये अपनी बच्ची के बारे में पूछ रही हैं, हेज़ल नाम है इनकी बेटी का। इसकी डिटेल्स है जी। 16 फरवरी 2022, 16 फेब 2022 टाइम क्या है? 4:09 पीएम। इनका जन्म स्थान? प्लेस है दिल्ली, दिल्ली का इनका जन्म हुआ है। और जी। ये पढ़ाई में कैसी रहेंगी, ये पूछना चाहते हैं। अभी इतनी छोटी बच्ची है। आकांक्षा ये जितना ज्यादा पढ़ाई करेगी, अभी जिन-जिन वैसे लोगों पढ़ाई में का तो बहुत अच्छी सवाल रह गया है। रहेगी। जी, जी। ये जितनी पढ़ाई करेगी, इसकी कुंडली कहती उतनी माँ की सेहत बहुत खराब रहेगी। ये भी एक अटपटा योग होता है। हाँ, क्योंकि चंद्रमा बेटा लग्न में जाकर के बैठ जाओ, बृहस्पति छठे 8वें घर में, तो बोलते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखे में होशियार होता है, माँ के हालात उतने खराब होते हैं। हुँ, और बच्चे को पढ़ाई भी कराना है, और बोलते हैं घर की सुख शांति खराब रहती है, माँ के अंदर बेवजह का चिड़चिड़ापन जाके बढ़ जाता है। और जैसे ये बिटिया बढ़ती चली जाएगी एज, वैसे इनकी माँ को डायबिटीज होने की पूरी जाके वो बन जाएंगी। ये लड़की कंफर्म ऑपरेशन से ओहो! हुई होगी, यदि नहीं हुई है तो पक्का। हुँ, जब से ये बिटिया पैदा हुई है इनकी सेहत काफी कमजोर रहती है। पढ़ाई लिखाई में तो बेटा बहुत टॉप की रहेगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, वहां भी अच्छे योग हैं। और बहुत होशियार भी रहेगी, और बहुत कामयाब भी रहेगी, और आने वाले टाइम पे विदेश में जाके पढ़ाई करेगी। ये तुमको इतना अमीर बना देगी, और बहुत तेज दिमाग की बेटी रहेगी। ऐसे बच्चे छोटी उम्र से उनको मोबाइल की आदत नहीं डालनी, क्योंकि ऐसे बच्चे तेज होते हैं, एक्टिविटी जी, उनकी काफी तेज होती है। और नमकीन चटपटा बहुत ज्यादा नहीं खिलाने की आदत बनानी है आपको। जितना तुम नमकीन चटपटा खिलाओगे उसकी जी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, और इरिटेट बिटिया बहुत ज्यादा रहेगी। तो इसका सबसे पहला उपाय करना है, चांदी के बर्तन में खाना खिलाएं। स्टील के बर्तन में खाना खिला सकते हैं, लेकिन कांच के बिल्कुल भी नहीं। दूसरा उपाय करना है, पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डाल के सोने वाले कमरे में रखें।
जी। नमकीन चटपटा बिल्कुल भी नहीं खिलाना। शुक्र बुध। और बेटा हर साल 27 दिन लगातार 8 हल्दी की साबुत गांठें मंदिर में देना है। ये उपाय करके चलती हो तो हेचल बहुत अच्छी बिटिया बनेगी। इसको सेहत को लेके कोई तकलीफें नहीं आएगी। लेकिन इनके मामा परिवार के हुँ, हालात, मंगल देव छठे घर में बहुत कमजोर होकर के बैठे हैं। बोलते हैं माँ और मामा परिवार के हालात काफी कमजोर होते चले जाते हैं। तो मामा को उनके बोलना है कि अच्छा। इनके जो मामा जी हैं, हर 3 महीने में मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के वीरान जमीन में दबाएं। तो मामा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनको बहुत ज्यादा तकलीफें नहीं आएंगी। ठीक है। जी, जी गुरुजी। तो आज के लिए हम इसको यहीं सेशन को एंड करते हैं। जितने लोगों के क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, आप वो हमको डीएम कर दीजिए। और इसके अलावा जैसे एक अकाउंट से कई सारे सवाल आते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक अकाउंट से एक दिन में एक ही हम कुंडली देखेंगे। अगला जो आपका कुंडली होगा वो आप अगले दिन दिखा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो अगले दिन अपना डिटेल्स आप भेज सकते हैं। तो आप अपनी डिटेल्स हमें भेज दें, मैसेज कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम सबसे पहले हम आप ही लोगों के सवाल देखें। काफ़ी सारे लोग अभी रह गए हैं, तो आप अपने सवाल कृपया हमें डीएम कर दें, ताकि कल हम वो प्रायोरिटी पे ले लें। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। अच्छा।